वेलकम बैक जी। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का आज मैच है बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम में और स्टैट्स आपके सामने हम रख चुके हैं। हमारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं यासिर हमीद, मोहम्मद इरफान। बेंगलुरु भी लिए चलेंगे आपको अगली ब्रेक के बाद, वहां से अब्बास शबीर हमें ज्वाइन करेंगे। मैच से पहले की सूरत हाल, ड्रेसिंग रूम की सूरत हाल और टीम कॉम्बिनेशन क्या होगा अब उसकी हम बात कर लेते हैं। यासिर, शुड वी ड्रॉप शादाब और नवाज? आई थिंक जो करंट फॉर्म है, अगर उसकी रिप्लेसमेंट भी हमने देखनी है तो फिर अगर ड्रॉप भी करना है तो फिर मेरे ख्याल से उसामा अगर आएगा तो लेग स्पिनर को रिप्लेस करेगा। तो शादाब वाइस कैप्टन को थोड़ा रेस्ट दे देना थोड़ा सा। हाँ, इससे कोई बुरी बात नहीं। अगर आप रेस्ट करते हो तो आपके लिए अच्छा होता है। आप बाउंस बैक होके वापस आते हो, अपने आप को गैदर करके आते हो। कभी कभी आप बेंच पे बैठ के बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ करते हो जो आप अंदर रह के रियलाइज़ नहीं कर पाते। तो इट्स नॉट तो इरफान, अगर उसामा मीर ने 3-4 विकेटें ले ली तो वाइस कैप्टन का क्या बनेगा? वाइस कैप्टन बाहर बैठ के दुआ करेगा ही नहीं, मेरे ख्याल से देखें 15 की टीम है, सारे जो है वो प्लेइंग मेंबर्स की तरह ही। इतना बड़ा टूर्नामेंट जब होता है तो सारे अगर ये कम्बिनेशन होता है, एक दूसरे के पीछे बैक करते हैं, सब ये समझते हैं कि यार टीम जीत रही है, तो फिर मेरे ख्याल से रिजल्ट्स भी आते हैं। अगर ये चीज़ चले, इंडिविजुअली सीरीज़ बाय सीरीज़ भी नहीं होनी चाहिए, बट चले हो जाता है, सीरीज़ बाय सीरीज़ हो जाता है कि यार वो लड़का खेल रहा है तो मैं बाहर बैठा हूँ, उसने परफॉर्म कर लिया तो मेरी जगह वो ना ले ले। लेकिन बड़े टूर्नामेंट में इस तरह नहीं होता। अगर आपको याद हो तो इकबाल सिकंदर जो थे वो 92 के वर्ल्ड कप में मैचेस खेले हैं, वसीम हैदर भाई खेले हैं, तो वो उसके बाद उनका वो करियर इतना लंबा नहीं गया, लेकिन उस वक्त तो इमरान भाई ने उनको यूज़ किया था। और मेरे ख्याल से दिस इज़ नॉट अ बैड थिंग अगर हम शादाब को रेस्ट कराते हैं, उसकी जगह उसामा आते हैं। मैं तो इवन ये भी कह रहा था कि किसी न किसी तरीके से इब्रार को ले आए, क्योंकि इब्रार का जो फैक्टर है वो एक्स फैक्टर बन सकता है। और जो बिलखुसूस इंडियन पिचेस हैं और जहां हमारे साउथ में मैचेस हैं, जहां अच्छा इंडिया में अभी तक 3 किस्म के पिचेस हैं, वो हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। तो वहाँ इब्रार फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता था अगर आपने कुछ एक आधा प्लेयर इंजर्ड करवा लो। नहीं, अभी हमारे 5 प्लेयर्स बीमार भी हुए हैं जेन्युइनली। वायरल हुआ था, लेकिन पहले ही उसको टीम में होना चाहिए था। ऑनेस्टली मतलब 15 में होना चाहिए था उसको, इब्रार को होना चाहिए था। अब किसकी जगह होना चाहिए था वो मुझे नहीं पता, वो किसकी जगह होना चाहिए था। असल में तो जगह अपनी अपनी पसंद की फरमाइशी भी है ना, बंदा क्या वहाँ गुंजाइश नहीं मिले। हाँ, क्योंकि देखें, मैं इरफान ने भी और मैंने भी हमने देखा इस सीज़न में इब्रार ने बहुत अच्छे आउट किए। अच्छा, बेंगलुरु में आपकी यादें क्या हैं? चिन्नास्वामी में वो भी मैंने आपसे जानी, लेकिन इरफान उससे पहले फिर इमाम आ रहे हैं, व्हाई नॉट फखर अगेन? नहीं, हमें चांस तो लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों एक ही स्टाइल से खेलते हैं। अगर आप और ऑस्ट्रेलिया है, गेंद बल्ले पे आएगी, फास्ट बॉलर है, हू नोज के फखर चल जाए। चलेगा क्यों नहीं, क्योंकि बाहर बैठा है। जिस तरह अभी बात कर रहे थे यासर भाई के उसको थोड़ा अनवेल था, रिपोर्ट भी आई है। हाँ, थोड़ा उसको नी का प्रॉब्लम। वैसे फखर को 1 हफ्ते का मेरे ख्याल से रेस्ट दे दिया डॉक्टर ने। अगर मतलब फिट है तो उसको आना चाहिए, अनफिट है फिर तो ऑप्शन नहीं है हमारे पास कोई। तो लेकिन जिस तरह यासर भाई कह रहे हैं कि शादाब बैठ के बाहर बैठ के बहुत कुछ सीखने का, मैं सबसे बड़ी बात है कि बंदे को ये सोचना चाहिए कि मैं बाहर बैठा, ये नहीं कि मतलब मेरी परफॉर्मेंस की वजह से, ये समझ के रेस्ट दिया। फिर जब बाहर बैठ के एक होती है ना, जो एक तो वैसे जेलसी होती है, वो नहीं, मैं प्रोफेशनल जो जेलसी होती है ना, वो प्लेयर के अंदर होनी चाहिए, वो लाजमी। क्या हैव टू परफॉर्म। मुझे बाहर इसलिए बिठाया गया ताकि मैं सीखूं और फिर परफॉर्म करूं। हाँ जी, हाँ, जैसे ही मैं फिर उसको। अच्छा, एक इरफान साहब और इक्वेशन भी आ रही थी कि शायद हम एक आधा फास्ट बॉलर बिठा दें और एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिला दें। नहीं, फिर इतने ज़्यादा स्पिनर आप डाल के ना, अगर हाँ विकेट सपोर्ट कर रही है तो फिर आप वहाँ पे चांस ले सकते। नहीं तो फास्ट बॉलर तो हमारे पहले ही इतना परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको खेलना चाहिए। तो स्पिनर तो हमारे पास पहले ही बहुत हैं, वो भी कर रहा है, साथ इफ्तिखार भी है, तो उनको ऐड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। स्पिनर की जहाँ तक बात आई है ना, अभी तक जो सबसे जो पुअर परफॉर्मेंस है स्पिनर्स की किसी भी टीम की, पाकिस्तान माशाल्लाह बॉटम पे, उसमें सेकंड लास्ट पे है। जी। और यानी स्पिनर्स के हवाले से हमारी आप बताएं ना कि नवाज ने या शादाब ने कहाँ परफॉर्म किया? मतलब कहने का मतलब नीचे दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर लेकिन थले हो। देखिए, हमारे स्पिनर्स की अगर बात करें तो वाकई एक बहुत बड़ा जो बॉक्स है वो फिल नहीं हुआ। मतलब स्पिनर्स का बहुत बड़ा रोल है इसमें। 50% रोल जो है स्पिनर्स का। आप सारी टीम्स में देखें, पिछला मैच आप उठा के देख लें, उससे पिछला मैच यासिर साहब, मैं तो डच की जो मैच था, डच टीम का साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वहां उनका जो एक ऑफ स्पिनर था लेफ्ट आर्म,
उसकी बॉलिंग देख के हैरान हो रहा था। वंडर मरवे जो है और पता नहीं औखे जो ना है इन्होंने ठीक है, लेकिन आप देखें कि उसकी लाइन लेंथ देखें इमैकुलेट, और उसकी गेंद स्पिन हो रही देखिए, है, आप लाइन लेंथ है हमारे पास। यानी आप देखें इवन बांग्लादेश के जो स्पिनर्स हैं, सही बात है जी। दे डिड अ गुड जॉब, फेयरली गुड जॉब। श्रीलंकन स्पिनर्स हैं, इंडियन स्पिनर तो खैर अखीर की हुई है, वो तो उनकी अपनी कंडीशन। और जो साउथ ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल की हम बात कर रहे थे, वो श्रीलंका के मैच से पहले जो लास्ट मैच था उनका श्रीलंका के खिलाफ, उस मैच से पहले ही वाज आउट ऑफ फॉर्म, लेकिन श्रीलंका के मैच में वो फॉर्म में आए। तो कोई टीम ऐसी नहीं है जिसका स्पिनर जो अच्छा परफॉर्म ना कर। इवन जो सेंटनर है न्यूजीलैंड का, मैं उसी की बात करना चाह रहा बॉलिंग था। किया। सैंडनर ने जो बॉलिंग की, आपने देखी उसकी बॉलिंग कितनी फ्लाइट दे रहा था वो। ही वाज इनवाइटिंग बैटर्स या शॉट मारे था गलती करें। एब्सोल्युटली। एक छक्का भी लगा उसे, सीधा छक्का लगा उसे, एक चौका लगा है, फिर अगली बॉल पे अच्छा, उसने मुझे बॉल तो कर ये दिया। समझ नहीं आ सकी, आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते रहे, शादाब बड़ा अच्छा परफॉर्म किया माशाल्लाह के, दोबारा करें ना। वो फ्लाइट दे सकते हैं ना, उनके गुगली कोई वक्त डालती है ना, कोई फ्लिपर नजर आता है ना, लाइन लेंथ है, फ्लैट सी बॉलिंग है, उस पर क्या रन्स नहीं पड़ेंगे तो क्या पड़ेंगे। मैंने जो देखा ना इनको बॉलिंग करते इस टूर्नामेंट में, बाकी जो अगली टीमें प्लान करके हैं वो आते ही इन पे अटैक करते हैं कि इनको टाइम ना मिले कि ये ब्रेक करें, या उसके बाद फिर आपने बाकी बॉलिंग देखी होगी, उसके बाद ये अगर पहले एक दो शॉट लग जाए स्पिनर को, फिर वो बचने चला जाता है या तेज़ करना शुरू हो जाता है, फिर वो जो अपना ब्रेक करता है छोड़ के करता है वो भूल जाता है। तो जो मेरे देखने में आया तो यही है कि मतलब हर टीम पहले से डिसाइड किया जैसे स्पिनर आए या फास्ट बॉलर आए इन पे अटैक कर दो, इनको अंडर प्रेशर ले आओ, उसके बाद फिर खुल के अपना खेलो, जो मेरे देखने